भाई बहन के रिश्तों पर आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी, अलग अलग कई जगह कहानियाँ भी पढ़ी होंगी। लेकिन अगर कोई एक किताब ऐसी हो जिसमें इस रिश्ते को लेकर सभी कहानियाँ इस रिश्ते को लेकर बुनी गई हों तो कैसा रहेगा। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी ही कहानी, ऐसा ही कहानी संग्रह मत तोड़ो चटकाए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आपका स्वागत करती हूँ आज की किताबी बातचीत में। आज की हमारी किताब एक कहानी संकलन है जिसमें मेरी भी एक कहानी है। इस कहानी का संपादन किया है अर्चना उपाध्याय जी ने। ये खुद एक कहानीकार हैं और लेखिका हैं। फेसबुक पर अंतरा द बुक शेल्फ के नाम से एक ग्रुप चलाती हैं जिसकी एडमिन है, और इनका अपना पेज तो है ही, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर। तो ये जहाँ वर्तमान में छपने वाली हर दूसरी पुस्तक किसी प्रेम कहानी को लिए हुए है, वहीं इस किताब में है भाई बहन के रिश्तों को समेटे हुए 23 कहानियाँ और 3 लघु कथाएं। इस किताब में इन्हीं रिश्तों के हर एक पहलू, उनके स्नेह, ममत्व, लड़ाई झगड़े, मान अपमान, ईर्ष्या उलाहने, अधिकार कर्तव्य को छूती, उनके मर्म में उतरती कहानियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। सभी कहानियां कथानक, लेखन व भाव विन्यास की दृष्टि से एक से बढ़कर एक हैं। कहानियां इस किताब में इतनी सारी हैं कि मैं सभी कहानियों की चर्चा तो यहाँ नहीं कर सकती। फिर भी कुछ ऐसी कहानियां जो स्पेशल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक दो कहानियों के बारे में अगर बताना चाहूँ तो जैसे एक कहानी है सुषमा तिवारी जी की जिसका नाम है खिरलीच। खिरलीच इस संबंध की पवित्रता व खिंचाव को बखूबी बयां करती है। एक बच्चा अपनी माँ के जाने के बाद संसार से कट जाता है क्योंकि उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। उस दूसरी माँ से जन्मी बच्ची उसमें अपना भाई तलाशती है। उस बच्चे के मन में बसा गुस्सा अपनी छोटी बहन के प्रेम के आगे पिघल जाता है। बिन प्रयास ही यह कहानी इस रिश्ते की मजबूती बयां कर जाती है। वरिष्ठ कहानीकार लाला आशुतोष शरण जी की कहानी स्थल कमल की सुगंध हमें यह एहसास कराती है कि भाई की कलाई पर बंधी राखी किसी मजहब या धर्म की मोहताज नहीं होती। आशुतोष सर की लेखनी की परिपक्वता कहानी को और आत्मीय और सहज बना देती है। रक्षाबंधन हर भाई बहन की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, पर इसी त्यौहार पर यदि कोई बहन अपनी जान से प्यारे भाई को खो दे तो तब उसका जीवन नहीं रह जाता, केवल सांसों के ईंधन पर चलता एक बोझ मात्र रह जाता है। इस चलते फिरते निर्जीव शरीर को जिंदगी देती कहानी है जरी गोटे वाली कहानी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हेमचंद्र गुप्ता। यह कहानी राखी का असल महत्व हमें समझाती है। यह कहानी बताती है कि भाई की कलाई पर बंधने के लिए राखी को किसी खून के रिश्ते की आवश्यकता नहीं होती। प्रज्ञा तिवारी जी द्वारा लिखित कहानी डोर एक हल्की फुल्की कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। आज के समय में मैं भाभी हूँ या मैं ननद हूँ वाली धौंस नहीं चलती है। रिश्तों में आत्मीयता और अपनापन हो तो पद छोटा या बड़ा नहीं होता। कभी कभी बचपन में हुए अनुचित हादसों का असर तमाम उम्र रह जाता है। संपादिका अर्चना उपाध्याय जी की कहानी सपने में भी आया न कीजो नायिका की किशोर वय में हुई एक ऐसी ही अनपेक्षित घटना को लेकर बुनी गई है। कहानी की नायिका ने जो सहा है वो हमारे देश की अधिकतर लड़कियों ने अपने बाल्यकाल में या किशोरावस्था में जरूर सहा होगा। लेकिन अर्चना जी की लेखनी ने जिस तरह इस पीड़ा को शब्द दिए हैं, उन्हें पढ़कर हर लड़की उस करीबी इंसान की अवांछित छुअन के लिजलिजेपन को, रिश्तों की नश्वरता को, स्वार्थ की चरमावस्था को व पुरुष के हर अपराध की प्रेरणा मानी जाती स्त्रियों के जहन की घुटन को बहुत ही मार्मिकता से महसूस कर पाएगी। यहाँ शब्दों का चयन व वाक्य विन्यास ऐसा है कि पढ़ने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए।
लेखन शैली लाजवाब है। सीधे सीधे कहानी को ना लिखकर वाक्यों व भावनाओं के सहारे लेखन शैली के सहारे लेखक का पाठक के मन तक पहुंचना लेखन शैली की उत्तमता को दर्शाता है। वैसे तो यह कहानी सुंदर और चमत्कृत कर देने वाले वाक्यों से भरी पड़ी है, परंतु कुछ वाक्य जो मुझे पसंद आए वो हैं सपने में भी ना आया की जो कहानी के वाक्य। वर्जनाएं तोड़ना जिंदगी का सबसे खुशनुमा एहसास है अगर उनका हासिल शानदार हो। औरतों ने पीढ़ियों की परंपरा निभाते हुए पुरुषों तक कोई बात नहीं पहुंचने दी और दरवाजे से घुसते ही हमेशा की तरह पुरुषों ने कान ढांपे रखे। समय के मोड़ों पर टकराती न जाने कितनी औरतों के पास छुपे घावों की पोटलियां मिली, दर्द झांक कर सवाल करते रहे। कहानियां सुखांत व दुखांत दोनों हैं। रिश्ते हैं तो दुख सुख भी साथ चलते ही हैं। इनमें यदि स्वार्थ घर कर जाए तो फिर रिश्तों का अंजाम गौरव सिन्हा की कहानी 45 साल, अशोक रस्तोगी जी की निर्वासन या कविता झा जी की कहानी मनमुटाव जैसा होता है। इन्हीं रिश्तों में यदि प्रेम, समझ और थोड़ा धैर्य बनाकर रखा जाए तो ये रिश्ते सुभाष जी की बड़ी दीदी, अविनाश अठालिया जी की वसीयत या मनप्रीत कौर मखीजा जी की न से निवाला की तरह साथ निभाते हैं। सभी कहानियों और लेखकों का नाम भी लूँगी, तब भी ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ इस किताब का अनुक्रम आपको दिखाती हूँ। इस अनुक्रम में से कोई आपकी पहचान का लेखक हो या ना भी हो तो भी ये स्पेशल कहानियाँ, स्पेशल किताब आपकी लाइब्रेरी में अपने स्थान की अपेक्षा रखती है। ज़रूर पढ़िए, अपने भाई बहन को, अपनी सहेलियों, अपने दोस्तों को गिफ्ट कीजिए। किताब मत तोड़ो चटकाए।